अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता और मज़ेदार कचौरियाँ। इनके लिए आपको ना आटा गूँधने की ज़रूरत और ना ही फ्राई करने की। ये क्रिस्पी और टेस्टी कचौरी आप कैसे बनाएंगी, चलिए हम आपको बताएंगे। कचौरी बनाने के लिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं ये फ्रोज़न पराठे। हमें सिर्फ कीमा बनाने में 10 से 15 मिनट लगे थे और कचौरियाँ फटाफट तैयार हो गई थी। तो चलिए आपको भी बताते हैं मज़ेदार सी रेसिपी और आप भी झटपट से रमज़ान में बनाएंगी ये ज़बरदस्त और मज़ेदार सी कचौरियाँ। एक पराठे से मैंने बनाई थी 2 कचौरियाँ, क्योंकि मैंने स्मॉल साइज़ बनाया था। अगर आप बड़ी बनाना चाहती हैं तो आप पूरा एक पराठा इस्तेमाल करेंगी ना। कचौरी के लिए हमने लिया है 250 ग्राम चिकन मिन्स। इसके अलावा हमने लिए 1 अदद मीडियम साइज़ की अनियन, कुछ हम हरा धनिया यूज़ करेंगे और चिकन पाउडर 1 टीस्पून लिया है। सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। खटाई पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, कुटी मिर्च हमने ली है 1 टीस्पून, साबित धनिया ज़ीरा कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। इसके अलावा 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। तो चलिए यहाँ पे हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। और इसमें डाल देंगे ये चिकन का कीमा। इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे इसके अंदर। थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और डालेंगे हल्दी पाउडर। इसके अलावा हम डाल देंगे ये कुटी मिर्चें, ये डालेंगे साबित धनिया ज़ीरा जो हमने कूट के डाला है इसमें, और ये गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें ये चिकन पाउडर। इसको भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिर्चें और सॉल्ट आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब इसको मैंने 5 मिनट तक दम पे रखा था और उसके बाद खोल के मैंने इसमें डाल दी है अनियन और हरा धनिया। अनियन और हरी धनिया के साथ मैं इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छा सा मिक्स करूँगी ताकि अनियन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए इसमें। ये देखिए अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। 10 से 12 मिनट में ये रेडी हो गया था। तो चलिए अब हम बनाते हैं कचौरियाँ। मैट पे मैंने हल्का सा ऑयल स्प्रे कर दिया था। उसके बाद मैंने 1 अदद पराठा लेके और उसको इस तरह से पहले बड़ा सा बेल लिया। आप जितना बड़ा बेल सकती हैं आसानी से उतना बड़ा कर लीजिएगा। और उसके ऊपर मैंने 3 टेबलस्पून घी में 2 टेबलस्पून मैदा मिला के मिक्स किया था और उसको अंदर लगा के और फिर उसको फोल्ड किया और फिर दोबारा से मैंने वही मैदे और घी की लेयर को लगाया और फिर फोल्ड कर दिया इनको इस तरह से। इसको हल्का सा बेलन से मैंने बढ़ा लिया, ज़रा लंबा कर लिया और फिर मैंने दोबारा से ब्रश इसके ऊपर मैदे वाला फिर से लगाया और अच्छी तरह से टाइट करके इसे इस तरह से फोल्ड करती गई मैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको पूरा फोल्ड कर लिया है। अब आप चाहें तो इस पूरे पराठे की एक कचौरी बना सकती हैं। मैंने बीच में से इस तरह से इसको हाफ कर लिया था। तो मैंने एक पराठे से 2 कचौरियाँ बनाई थी। अगर आप बड़े साइज़ की बनाना चाहती हैं तो आप पूरा एक पराठा इस्तेमाल कीजिएगा। बस मैंने इस तरह से सारी बना के उसको कवर कर दिया था। 10 मिनट के लिए किया था, लेकिन आप कम से कम 20 मिनट तक कवर करिएगा तो बहुत आसानी से ये मिल जाएंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको बेला था। बहुत ही स्लो हाथ से मैंने इसको हल्का सा दबा के फिर हाथ से थोड़ा सा बढ़ा लिया था। उसके बाद बेलन से हल्के हाथ से इसको सिर्फ बढ़ाया था, पूरा बेला नहीं, बार बारी से। और मैंने इसमें मेजरमेंट कप में रख के इसको
बनाया था, लेकिन अगर आप चाहें तो हाथ पे रख के भी बहुत आसानी के साथ बना सकती हैं। मैंने ड्राई मैदे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ रही थी वहाँ मैं हल्का सा ऑयल लगा लेती थी। हाथ से भी ये बहुत आसानी से बनेगी। फिर इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके और प्रेस कर दिया था। बनाने के बाद इनको आप कम से कम 5 से 6 मिनट कीमा भरने के बाद रख दीजिएगा। कवर करके रखिएगा कपड़े से। इसी तरह देखिए मैंने ये दूसरी भी बनाई थी। इतनी जल्दी और इतनी आसानी के साथ ये कचौरियाँ तैयार हुई थी और बहुत ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार थी। सब ने बहुत पसंद की थी। तो आप भी इनको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद देखिए मैंने इन्हें एयर फ्रायर में रखा है। इनके ऊपर हल्का सा मैं ब्रश से ऑयल स्प्रेड कर दूँगी, हल्का सा इस तरह से। ऐसे मैंने ऑयल लगा दिया था इनके ऊपर और फिर इनको एयर फ्रायर में मैंने रखा था। आप चाहें तो अवन में भी रख सकती हैं। अवन में भी ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। मैंने कुल 8 कचौरियाँ रखी थी और उसके बाद मैंने टाइमर लगाया था 15 मिनट का। 15 मिनट के बाद जब मैंने इनको खोला था उसके बाद 2 से 3 मिनट और टाइमर लगाया था इसका, यानी कुल 18 मिनट में ये परफेक्ट बन के निकली थी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी कलरफुल सी निकली हैं ये गोल्डन सी। मैंने इन्हें रोस्ट पे करके रखा था और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। सबसे अच्छी बात इनकी ये थी कि बहुत जल्दी कचौरियाँ बन के तैयार हो गई थी। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली रेसिपी। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसको। ये देखिए कितनी क्रिस्पी और कितनी अंदर से सॉफ्ट सी है ये। देखा आपने? इस रमज़ान में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार कचौरियाँ और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह फिर किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।